जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद और वास्तु विशेषज्ञ। पिछले दिनों वास्तु पे हमने एक फार्म हाउस पे विजिट किया और वो काफ़ी लंबे समय बाद हम गए तो वहाँ हमने देखा कि उनका कुछ अनाज हुआ, वो उतना नहीं हुआ। अक्सर हम ये बहुत लोगों के साथ देखते हैं कि कभी कभी उनकी फसल बहुत उपजाऊ हो जाती है और कभी कभी नहीं हो पाती। कभी कभी आप घर में भी पौधा लगा देते हैं ना, बड़ा फल देता है, कभी कभी घर में बड़े फूल देता है, कभी कभी नहीं देता। उसके कुछ दिनों बाद हम दोबारा एक और विजिट पे गए थे तो हमने उनको एक मशवरा दिया कि आप हमारी तिथि और वार के हिसाब से इस बार आप आलू की फसल बो। ये सर्दियों की बात। आप यकीन मानिए उसी योग उसी नक्षत्र में उन्होंने वो आलू लगाए। एक तो साइज बहुत अच्छा हुआ और बहुत ज्यादा संख्या में। अब हमारे यहाँ हल चलाना, बीज बोने, इसका मुहूर्त लिखा है। हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं वो तिथियां कौन सी हैं जो आप सरलता से पंचांग में देख भी सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकम, उसके बाद दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं शुक्ल पक्ष की तिथि और साथ में पूर्णमासी। याद रखिए, पूर्णमासी ये तिथि मिल जाए और अगर आपको कहीं वार मिल जाए, रविवार हो जो छुट्टी का दिन भी होता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अच्छा, इसमें मंगल नहीं कहा गया, मंगल नहीं बताया। वहीं आपको अश्वनी नक्षत्र मिल जाए, रोहिणी मिल जाए, मृगशिखा मिल जाए या पुनर्वसु, पुख्य और मघा, उत्तरा के तीनों नक्षत्र मिल जाए, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, अनुराधा, मूल और धनिष्ठा और रेव, ये नक्षत्र बहुत सारे ही नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों पे ये तिथि मिल जाए शुक्ल पक्ष की और जो हमने वार बताए हैं, तो समझ लीजिए आपका जो बीज है या आपका अंकुरित है वो बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं तिथियों में हल भी चलाएं, आपकी फसल बहुत ज्यादा होगी। ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उपजाऊ बनाना चाहता है अपनी फसल को, तो उसके लिए सबसे अच्छा योग में बताया यही गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे तिथिवार योग में बोता है तो समझ लीजिए उसकी संपत्ति, ये ऐश्वर्यता बढ़ती है। आपको किसी और विषय पर हमसे जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पे आपको बताने का एक प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण।